मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज से बच्चों मैंने नया लेसन शुरू किया जिसका नाम है उत्तुक। उत्तुक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बता दिया। उत्तुक का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तुक कहा जाता है। अब इस पाठ में हम दो तरह के उत्तुक पढ़ेंगे, जंतुओं में भी उत्तुक और पादप में भी उत्तुक। दोनों में हम उत्तुक के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने विभज्योतक उत्तुक के बारे में पढ़ा। आपने अगर ये मैप को याद रख दिया तो आपको सब याद आ जाएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पादप उत्तुक के प्रकार बताओ। आप कहोगे पादप उत्तुक के दो प्रकार हैं। बच्चों कितने प्रकार हैं? दो। एक होता है विभज्योतक। अब देखो विभज्योतक का मतलब जो विभाजित हो सके। देखो ये विभाजित हो रहा है ना, टूट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो एक होता है विभाजित और दूसरा होता है स्थायी। अब ये विभाजित हो के फिर नहीं विभाजित होता है, एक जगह स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है। तो दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तुक। विभज्योतक के मैंने 3 प्रकार समझाए, अग्रस्थ, पार्श्वीय, अंतर्विष्ट। ये 3 प्रकार बच्चों मैंने आपको समझाया। अभी मैं आपको समझा रही हूं स्थायी उत्तुक के बारे में। स्थायी उत्तुक के 2 प्रकार हैं। पहले समझ लो प्रकार, सरल और दूसरा क्या है? जटिल। अब सरल के भी 3 भाग हैं जो आज मैं समझाने जा रही हूं। पहला भाग है पैरेन्काइमा या उसको हिंदी में मृदुकाय कहा जाता है, बराबर। दूसरा भाग है कॉलनकाइमा जिसको दृढ़ोतक कहते हैं। तीसरा प्रकार है स्केरलकाइमा, स्थूल कोणोत्तक। ये सब किसके प्रकार है? सरल, स्थायी उत्तुक। दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तुक का, उसका नाम है जटिल उत्तुक। उसके 2 प्रकार हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये हम आगे पढ़ेंगे तो नाम याद करते जाएंगे, ठीक है। अब स्थायी उत्तुक का मतलब क्या? अब देखो विभाजन हो रहा है। तो स्थायी उत्तुक का मतलब क्या? विभाजन हो रहा है, लेकिन आखिर में विभाजन होकर स्थायी हो जाएगा, एक विशिष्ट आकार में आ जाएगा। इस तरह से जो उत्तुक बनता है, जो विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट रचना वाला, जो विभेदित नहीं होता, विभाजित नहीं होता, ऐसे उत्तुक को हम स्थायी उत्तुक कहते हैं। देखो पढ़ के सुनो। विभज्योतक उत्तुक बहुत बार विभाजित होने के बाद, अब देखो बहुत बार विभाजित हो रहा है, देखो ये देखो विभाजित हो रहा है और विभाजित होगा। बहुत बार विभाजित होने के बाद विभाजित होने की शक्ति खो देगा। क्या अभी इस छोटे टुकड़े में से और विभाजन होगा? नहीं होगा। तो अंत में विभाजन की शक्ति खो देगा और जो आखिरी रूप लेगा, स्थायी आकार लेता है, उसे हम स्थायी उत्तुक कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लो, पादप उत्तुक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक विभज्योतक मतलब जिसका विभाजन हो सकता है, और दूसरा स्थायी उत्तुक जिसका विभाजन नहीं होता। विभज्योतक के कितने प्रकार हैं? 3, अग्रस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। और स्थायी उत्तुक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, सरल और जटिल। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ सरल स्थायी उत्तुक के बारे में। अब देखो जो कोई भी, ये हमारा शरीर है, ये क्या है? त्वचा है। इसको हम ऊपरी परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो सरल स्थायी
की परिभाषा अगर मुझे देनी है तो मैं कैसे दूंगी? एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाएं की जो परत आई हुई है, ये देखो, ये क्या है? एपिडर्मिस है। इसके नीचे 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 कोशिकाओं की जो परत आई हुई है, ऐसा पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, उससे हम सरल स्थायी उद्दुक कहते हैं। बराबर? कोशिका परतों के नीचे जो कोशिकाओं का समूह आया हुआ है, इसका समूह, कोशिकाओं का परत आई हुई है, समूह आया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरल स्थायी उद्दुक। अब उसका आज मैं मस्त वाला पाठ बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है मृदुकाय, या आप उसको कहते हो पैरेन्काइमा। देखो ये इसका चित्र भी दिया हुआ है, दिख रहा है ये मृदुकाय। अब चलो, एग्जाम में ये हर बार पूछा ही जाता है, मृदुकाय के लक्षण बताओ, या पूछा जाता है पैरेन्काइमा यानी क्या, उसके लक्षण बताओ। तो आप कहोगे पैरेन्काइमा सरल स्थायी उद्दुक का प्रकार है। दिख रहा है ये, देखो, सरल स्थायी उद्दुक का प्रकार पैरेन्काइमा। बराबर? काफी इनके बीच रिक्त स्थान है। अब देखोगे इधर, इनके बीच देखो गैप आई हुई है। देखो ये देखो, अगर मैं ये कहूँ, ये देखो समझो कोश है, तो इनके बीच थोड़ी सी गैप हो, तो इनके बीच रिक्त स्थान आया हुआ है। किसके बीच? कोशिकाओं की पतली परतों के बीच। कोशिकाओं क्या पतली कोशिकाएं हैं, ये देखो, ये कोशिकाएं दिख रही हैं, ये दिख रही है। अब देखो ये जो गैप दिख रही है ना, इस गैप को कहते हैं रिक्त स्थान कहते हैं। इन सब में भोजन का भंडारण होता है, बहुत सारा भोजन बनता है। तो कहाँ बनेगा भोजन? कौन बनाता है? पत्तियां बनाती है ना। तो ये पैरेन्काइमा कहाँ पर होता है? पत्तियों में। और कुछ पैरेन्काइमा में भी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मतलब हरित कण होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, खाना बनाते हैं। इसलिए पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या है? पैरेन्काइमा का दूसरा नाम है हरित उद्दुक। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? हरित उद्दुक। तो एक ही जल के दो नाम हो गए, एक नाम हो गया मृदुकाय, या उसका इंग्लिश में नाम कहो पैरेन्काइमा, और उसके पास बहुत सारे हरित कण हैं, हरित कण है, इसलिए इसका नाम है हरित उद्दुक। और जलीय पौधों में, जैसे कमल का पौधा है, होता है ना पानी में, जो पानी में पौधे होते हैं उनके पत्ते होते हैं। बराबर? तो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच मध्य हवा की गुहाएं हैं, अंदर हवा की गुहाएं होती हैं, थोड़ी 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 हवा का स्थान होता है, इसलिए इसको एरेन्काइमा क्या कहता है? एरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो एक ही जने के कितने बच्चों नाम हो गए? 3 नाम। पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जलीय पौधे होते हैं, तो जलीय पौधों की जो कोशिकाओं के मध्य, जो कोशिकाओं के बीच मध्य हवा के जैसे बुलबुले का स्थान होता है, हवा का थोड़ा स्थान होता है, इसकी वजह से उनको एरेन्काइमा कहा जाता है। इनके पास हरित कण होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चों भाग लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हरित, इनको हम कहते हैं हरित उद्दुक। ठीक है बच्चों? तो अभी मैंने सिर्फ एक बार क्लियर कर दिया, मैंने आपको अग्रस पढ़ा दिया, पार्श्व पढ़ा दिया, अंतरिक्ष पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया, सरल उद्दुक में पैरेन्काइमा पढ़ा दिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों 9th वाले प्लीज़ जितना पढ़ा रही हूँ पढ़ो, देखो, नहीं तो आज मैं पेरेंट्स को सबको फ़ोन करके कहती हूँ कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चों पर। हम लोग रोज़ बच्चों वीडियो डाल रहे हैं, तो पढ़ने का तो है ना, ठीक है? तो बच्चों अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और जितना भी होमवर्क मिलता है वो करना। और आपका जो यूनिट टेस्ट है अभी, वो यूनिट टेस्ट है साइंस और मैथ्स और एसएसटी का, तो उसको पढ़ना, अच्छी तरह से करना कार्य। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।